जय सिया राम। अभी कुछ दिनों से कई कथावाचकों का बयान सुन करके और बड़ी चिंता होती है। जैसे भी हाल ही में एक बयान चला कि ये क्या है, कई बार अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए या श्रेष्ठता साबित करने के लिए एक बड़बोलापन हो जाता है, और जब उसको अ, एक अध्ययन के दृष्टि से जब उसकी पड़ताल की जाती है, उसको समझा जाता है, तो वो बातें कहीं दूर तक नहीं दिखाई देती और ऐसे में वो हास्यास्पद हो जाता है। जिसकी मैं बात कर रहा था कि भी एक अस्त्र रखने की जगह को ऑस्ट्रेलिया नाम दिया। ये ऐसे बयान है भाई, ये समझ में आता है कि आपने अध्ययन नहीं किया है और जो मनाया वो बोल देते हैं। इसके बाद फिर वो जब मीम बनती है और जब बात होती है तो कहीं ना कहीं उसमें सनातन धर्म को लोग नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, जबकि कोई कथावाचक सनातन धर्म नहीं है या किसी कथावाचक के प्रवचनों से सनातन धर्म की परिभाषा नहीं परिभाषित होती है। सनातन धर्म तो बहुत विकसित है, बहुत अ, बड़ा है, और इसमें न केवल मानवता का चिंतन है बल्कि संपूर्ण जीवों का, प्रकृति मात्र का चिंतन है। अभी जिस तरह से कथाओं का दौर चला, तो आप सब गौर करने वाले सुधी लोग हैं, आप सबने गौर किया होगा, और गौर नहीं किया तो गौर करना चाहिए। जिस तरह से कथाएं हो रही हैं, ये कथाओं का उद्देश्य क्या था, कभी इस पर विचार करिए। चाहे भागवत हो, चाहे राम कथा हो, या जितने भी पुराण हैं, उन पुराणों का मुख्य उद्देश्य ही यही था कि जो लोग गूढ़ रहस्यों को नहीं समझ पाते, वेदों की गूढ़ बातों को, जो वेद जीवन से जुड़े हुए उपक्रमों को बताने का एक साधन है। जो सनातन है वो एक जीवन शैली है। प्रकृति की बात होती है। कई बातें सूत्र में होती हैं, कई बातें रूपकों में होती हैं, लेकिन हम उन रूपकों को नहीं समझते, उन सूत्रों को नहीं समझते। सर्वसाधारण के समझ में वो विषय नहीं आता है, तो उनको कथाओं के माध्यम से हमारे मनीषियों ने उन सूत्रों को कथाओं में पिरो करके और थोड़ा सा उसको कहानियों का रूप दिया, और उस गूढ़ रहस्य को समझाने के लिए पुराणों की रचना की। उसके आयोजन को एक स्वरूप ऐसा दिया कि सर्व समाज को समय नहीं होता है अपने इस व्यस्ततम जीवन में से समय निकाल करके और फिर बैठने का, तो उसको एक ऐसा स्वरूप दे दिया कि भाई 7 दिन होना है, 9 दिन होना है, 11 दिन होना है, और जो पुराण जितना बड़ा है उसको समझने के लिए गुरुकुल हुए। वहां पर इन सबको पुराणों को इतिहास के रूप में भी बहुत देखा जाता है। उसको समझने की दृष्टि होनी चाहिए, इसीलिए गुरु का आश्रय लेने की बात हुई। लेकिन अब दुर्भाग्य ये है कि हमने रूपकों को ही मुख्य बना दिया। जो कथाएं हैं, उन कथाओं के पीछे जो तत्व छिपा है, जो बात, जो रहस्य छिपा है, सनातन की जो मूल भावना, वेदों की जो मूल भावना है, वो छिपी है। उसको समाज को बता करके उनके अज्ञानता के अंधकार को नष्ट करने का जो यत्न छिपा है, उसको ही हमने सिरे से खारिज कर दिया। और कथाओं को हमने अपने जो मन हमारा, हम खुद जिन आडंबरों में लगे हुए हैं, उन आडंबरों को बिना गुरु के ज्ञान के या बिना अध्ययन के, बिना शोधन के, हमने उनको इस तरह से प्रसारित करना शुरू कर दिया कि हमारी मूल भावना ही कहीं ना कहीं दम तोड़ना शुरू कर दिया। आज जब चर्चा होती है, बहस होती है, तो आजकल अक्सर देखा जाता है, आप सब भी देखते होंगे, ध्यान में आएगी बात
कि मुखपुत्रों, अभी जब ब्राह्मण की बात आती है तो लोग मुखपुत्र लिखते हैं, ब्राह्मण और मुखमा से, ऐसा पुरुष सूक्त में श्लोक आता है। अब कहीं पर ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुआ, उसके पीछे मैं अपने इस चैनल के माध्यम से धर्म की बात, भक्ति नवनीत जो चैनल है, उसमें इन चीजों पर जितना प्रयास हो सकता है प्रकाश डालने का, उतना प्रयास अब करूंगा कि उतना प्रकाश, यद्यपि मुझे मालूम है कि लोगों को ये सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है ना। जितना आडंबर हो सके, जितना झूठ प्रसारित हो सके, जितना मूर्खतापूर्ण तथ्य प्रकाशित हो सके, जिनका कोई तर्क नहीं है, जिनका कोई सिर पैर नहीं है, अगर उस तरह की बातें होती हैं तो लोगों को सुनने में आनंद भी आता है, लोग उसको सुनते हैं। जबकि ऐसी बातों का हमारे शास्त्रों में न कभी स्थान रहा, न कभी वो केंद्र में रही। लेकिन समय के साथ में धीरे धीरे लोगों ने उस ऊर्जा को संचित करने के लिए मंत्रों की आवृत्तियों का उपयोग करना शुरू कर दिया, और कई बार चीजें लगा कि उनकी वजह से हो रही हैं, और धीरे धीरे बात वो प्रसारित होती गई, और फिर वो अंधविश्वास ने ऐसा स्वरूप गढ़ा कि समाज प्रायः, कई बार लोग किताब तो पढ़ लेते हैं लेकिन उस अंधविश्वास की जकड़न से बाहर नहीं आ पाते, और धीरे 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 वो कहीं ना कहीं जो हमारे शास्त्र हैं, उन शास्त्रों के तत्व को अंधविश्वास से जोड़ करके और ऐसा भर दिया जाता है कि ऐसा लगता है मानो हमारे शास्त्र ही ऐसा कह रहे हो। और जो विधर्मी है या कमी निकालने वाले लोग हैं, छिद्रान्वेषी लोग हैं, वो उन बातों को कोट करके और फिर प्रहार वो करते हैं कहाँ? सनातन संस्कृति पर, परंपराओं पर। परंपरा और रूढ़ी में बहुत बड़ा फर्क है। परंपरा सकारात्मकता का स्वरूप है, जबकि रूढ़ उसकी जड़ता और नकारात्मकता की ओर बढ़ने का नाम है। तो परंपराएं तोड़ना और रूढ़ियों को तोड़ना, दोनों में फर्क है। परंपराओं को तोड़ना ये उच्छृंखलता का प्रतीक है, उद्दंडता का प्रतीक है, मानसिक एक तरह से स्वच्छंदता का प्रतीक है परंपराओं को तोड़ना। लेकिन रूढ़ियों को तोड़ना, समझना और फिर रूढ़ियों को तोड़ना, ये प्रगतिवादी विचार का सोच है। इसको समझना पड़ेगा। परंपरा और रूढ़ियों में बहुत बड़ा फर्क होता है। परंपराओं को तोड़ने वाला बुद्धिमान नहीं होता, लेकिन रूढ़ियों को तोड़ने वाला व्यक्ति बुद्धिमान कहलाता है। तो हम सबको बहुत चिंतन करना पड़ेगा कि कथाएं ऐसी हो जो समाज का मार्गदर्शन करें, कथाएं ऐसी ना हो जो समाज को अज्ञानता की ओर धकेलें। क्योंकि जब कोई कथा शुरू होती है तो जैसे भागवत में अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्यायी कथा सारम मम करुण रसायनम, अज्ञानता के अंधकार को नष्ट करने वाले जो गुरु हैं, जो आचार्य हैं, जो लोग कथा कर रहे हैं, वो अज्ञानता के अंधकार को नष्ट करने वाले होते हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि अभी वो अज्ञानता के अंधकार को और बढ़ाने का लोग प्रयास कर रहे हैं। अध्ययन खुद करना नहीं, और सुनी सुनाई बात पर जो एक ग्राम शास्त्र है कि कुछ किसी ने कुछ कहा, फिर अपने मन से बनाया, फिर किया, वो बात बढ़ते बढ़ते उसी बात को आधार बना करके लोग बोलते हैं। उसका असर ये होता है कि वो व्यासपीठ से या बड़े व्यक्ति के मुख से निकली हुई बात को लोग प्रमाण मान लेते हैं, और फिर धीरे धीरे वो रूढ़ी बनती जाती है। तो बहुत आवश्यक है इस बात को समझना। और मैं अगली वीडियो से, भले ही कम सुनने वाले लोग हों, लेकिन मैं प्रयास ये करूंगा कि हम लोग जिस भी विषय को लें, एक समग्रता के साथ विचार करते हुए लें। और अभी हम लोग गीता पर, भागवत पर और ऐसे वाल्मीकि रामायण पर, मानस पर गंभीरता से विचार करते हुए सादगीपूर्ण तरीके से वीडियो में होंगे साथ में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गौ माता, जय भारत माता।